नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कलाकार की जिन्होंने अपनी अदाकारी से, अपनी कॉमेडी से और अपने अनूठे अंदाज से हमारी हंसी को हमेशा के लिए अमर कर दिया। उनका नाम भारतीय टेलीविजन और सिनेमा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सतीश शाह की। सतीश शाह, जिन्हें हम सब सराभाई बनाम सराभाई के इंद्रवदन सराभाई के किरदार से घर घर जानते हैं, उन्होंने अपनी इस भूमिका से लाखों दिलों में जगह बनाई। उनका ये किरदार आज भी लोगों के जहन में ताजा है और उनकी कॉमेडी का एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन दुख की बात यह है कि 25 अक्टूबर 2025 को वो इस दुनिया से चल बसे। उनकी उम्र महज 74 साल थी। यह खबर उनके प्रशंसकों और पूरे फिल्म उद्योग के लिए एक गहरा सदमा थी, क्योंकि उन्होंने अपनी कला से सभी को मंत्रमुग्ध कर रखा था। दोस्तों, आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि हम सतीश जी की जिंदगी, उनकी जद्दोजहद, उनकी उपलब्धियों और सबसे ज्यादा उनकी अचानक विदाई पर विस्तार से बात करेंगे। हम उनके बचपन से लेकर उनके करियर के शिखर तक के सफर को जानेंगे और उन अनमोल पलों को याद करेंगे जो उन्होंने हमें दिए। अगर आप उनके फैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास है। इसमें आपको सतीश जी के जीवन के कई अनछुए पहलुओं के बारे में जानने को मिलेगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं इस महान कलाकार को हमारी श्रद्धांजलि। सतीश शाह का जन्म 25 जून 1951 को मुंबई में हुआ था। बचपन से ही वो थिएटर के शौकीन थे और अभिनय के प्रति उनका गहरा लगाव था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा न्यू एरा स्कूल मुंबई से पूरी की और सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बाद में उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से प्रशिक्षण भी लिया। 1970 के दशक में उन्होंने छोटे मोटे रोल्स से बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री मारी। उनकी पहली फिल्म 1978 में अरविंद देसाई की अजीब दास्तान थी, जिसमें उन्होंने एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। ये उनके लंबे और सफल करियर की शुरुआत थी। लेकिन असली धमाल तब मचा जब 1980 के दशक में उन्होंने टीवी पर कदम रखा। टेलीविजन ने उन्हें एक ऐसा मंच दिया जहां उनकी प्रतिभा खुलकर सामने आई और उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। ये उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। सबसे पहले तो याद आता है उनका शो ये जो है जिंदगी। ये शो 1984 में आया था और इसमें सतीश शाह ने 55 अलग अलग किरदार निभाए थे। वो शो तो टीवी हिस्ट्री का माइलस्टोन था। ये शो भारतीय टेलीविजन के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ और आज भी इसे याद किया जाता है। सतीश जी ने इसमें कई किरदार निभाए जो आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं। उनकी बहुमुखी प्रतिभा और हर किरदार में ढल जाने की क्षमता ने उन्हें एक अद्वितीय कलाकार बना दिया। हर किरदार में उन्होंने अपनी एक अलग छाप छोड़ी। फिर आया वाह जनाब और फिल्मी चक्कर जैसे शोज, जिन्होंने उनकी लोकप्रियता को और बढ़ाया। लेकिन असली कमाल हुआ 2004 में, जब सराभाई बनाम सराभाई रिलीज हुआ। इस शो ने उन्हें घर घर का चहीता बना दिया और उनके करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इंद्रवदन सराभाई, वो अमीर, स्नॉब, लेकिन दिल का साफ इंसान। सतीश जी ने इस किरदार को इतना जीवंत किया कि लोग आज भी उनके डायलॉग्स कॉपी करते हैं। उनका हर संवाद, हर हाव भाव दर्शकों के मन में बस गया। ये किरदार उनकी कॉमिक टाइमिंग का बेहतरीन उदाहरण था। मॉडर्न मैडम और ट्रेडिशनल ताईजी के बीच का वो बैलेंस, वो फैमिली ड्रामा, सब कुछ परफेक्ट था। शो ने भारतीय परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी को हास्य के साथ प्रस्तुत किया, जिससे दर्शक खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते थे। ये शो सिर्फ कॉमेडी नहीं बल्कि रिश्तों की गहराई को भी दर्शाता था। शो की सीजन 2 और टेक 2 ने तो फैंस को दीवाना बना दिया। सराभाई बनाम सराभाई की वापसी ने दर्शकों में एक नई ऊर्जा भर दी और उन्होंने एक बार फिर इंद्रवदन सराभाई के किरदार को खूब सराहा। यह शो आज भी कल्ट क्लासिक माना जाता है। दोस्तों, सतीश जी सिर्फ कॉमेडी के बादशाह ही नहीं थे। उन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में डॉक्टर हाथी का रोल भी निभाया, जो 15 साल से ज्यादा चला। हालांकि ये किरदार बाद में दूसरे अभिनेताओं ने निभाया, लेकिन सतीश शाह ने अपनी शुरुआत से ही इसे यादगार बना दिया था। उनकी एनर्जी कभी कम नहीं हुई। फिल्मों में भी वो नजर आए, जाने तू या जाने ना, गोलमाल रिटर्न्स और हाउसफुल सीरीज। उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हम आपके हैं कौन, मैं हूं ना, कल हो ना हो, फना और ओम शांति ओम जैसी कई सफल फिल्मों में भी काम किया। लेकिन टीवी ही उनका असली मैदान था, जहां उन्होंने अपनी अभिनय क्षमता का लोहा मनवाया। टेलीविजन पर उन्होंने जो पहचान बनाई वह अद्वितीय थी और उन्हें घर घर में एक प्रिय चेहरा बना दिया। उनकी टीवी यात्रा भारतीय मनोरंजन उद्योग के लिए एक प्रेरणा है।
अब बात करते हैं उनकी आखिरी दिनों की। सतीश जी लंबे समय से किडनी की समस्या से जूझ रहे थे। ये एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती थी जिससे वे बहादुरी से लड़ रहे थे। उनकी ये लड़ाई उनके प्रशंसकों के लिए एक दुखद सच्चाई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर भी था, जो किडनी को प्रभावित कर रहा था। ये तीनों बीमारियां एक साथ उनके स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा बन गई थी और उन्होंने उनके शरीर को अंदर से कमजोर कर दिया था। 25 अक्टूबर को वो लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। डॉक्टर्स ने बताया कि उनकी किडनी फेलियर हो गई थी। ये खबर उनके परिवार और दोस्तों के लिए बेहद चिंताजनक थी, क्योंकि उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। मीडिया में खबरें फैली, सतीश शाह का निधन किडनी फेलियर से। फैमिली और दोस्तों ने भी यही कहा। यह प्रारंभिक जानकारी थी जो उस समय उपलब्ध थी और सभी ने इसे सच मान लिया था। पूरा देश इस खबर से स्तब्ध था। लेकिन दोस्तों, ये पूरी सच्चाई नहीं थी। इस खबर के पीछे एक और कहानी थी जो बाद में सामने आई और जिसने सभी को चौंका दिया। सच्चाई कुछ और ही थी जो उनके निधन के असली कारण पर प्रकाश डालती है। हाल ही में उनके को स्टार राजेश कुमार ने बॉलीवुड हंगामा को इंटरव्यू दिया। राजेश कुमार, जो सराभाई बनाम सराभाई में डॉक्टर अली का किरदार निभाते थे, उन्होंने सतीश शाह के निधन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण खुलासे किए। राजेश जी ने साफ कहा, हाँ, किडनी की प्रॉब्लम थी, लेकिन मौत का कारण हार्ट अटैक था। उन्होंने बताया कि सतीश शाह की किडनी की समस्या नियंत्रण में थी और वह नियमित रूप से अपना इलाज करवा रहे थे। ये जानकारी सभी के लिए एक बड़ा खुलासा थी। वो घर पे लंच कर रहे थे और अचानक चले गए। राजेश जी ने आगे कहा, किडनी इशू कंट्रोल में था, रिपोर्ट्स गलत हैं, ये सडन कार्डियक अरेस्ट था। ये एक दुखद और अप्रत्याशित घटना थी जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। दोस्तों, ये सुनकर दिल टूट जाता है। सतीश जी घर पर थे, नॉर्मल लाइफ जी रहे थे और बस एक पल में सब खत्म। ये दिखाता है कि जीवन कितना अनिश्चित है और कैसे एक पल में सब कुछ बदल सकता है। उनकी अचानक विदाई ने सभी को गहरा सदमा पहुंचाया। काश वो थोड़ा और हमारे साथ रहते। उनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपनी कला से लाखों लोगों के जीवन में खुशियां भरी थी। उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी और हमें हंसाती रहेंगी। मैंने खुद चेक किया, कई न्यूज सोर्सेज जैसे इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इनिशियल रिपोर्ट्स में किडनी फेलियर को मौत का कारण बताया, लेकिन राजेश कुमार का स्टेटमेंट वायरल हो गया और असली सच्चाई सामने आई। ये दिखाता है कि कभी कभी प्रारंभिक रिपोर्टें पूरी तरह से सटीक नहीं होती। ये हमें सिखाता है कि हेल्थ चेकअप कितना जरूरी है, खासकर 50 के बाद। नियमित जांच और सही समय पर इलाज से कई गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। सतीश जी की कहानी हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक रहने की प्रेरणा देती है। सतीश जी की मौत की खबर फैलते ही बॉलीवुड सदमे में आ गया। उनके सह कलाकार, दोस्त और प्रशंसक सभी इस दुखद खबर से टूट गए। पूरे उद्योग में शोक की लहर दौड़ गई, क्योंकि उन्होंने एक महान कलाकार को खो दिया था। 27 अक्टूबर को जुहू के जलाराम हॉल में प्रेयर मीट हुई। वहां पहुंचे डेविड धवन, शत्रुघ्न सिन्हा, जॉनी लीवर, परेश गनात्रा और सुमित राघवन जैसे कई दिग्गज कलाकार। सोनू निगम ने सतीश शाह का पसंदीदा गाना तेरे मेरे सपने उनकी पत्नी मधु के साथ गाया। ये एक भावुक क्षण था। सुमित जी, जो मोनिश का रोल करते थे, रोते हुए बोले, भैया आपकी कमी कभी पूरी नहीं होगी। उनके आंसू सतीश शाह के प्रति उनके गहरे सम्मान और प्यार को दर्शाते थे। यह एक ऐसा नुकसान था जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। रत्ना पाठक शाह, उनकी को स्टार, ने ट्वीट किया, इंद्रवदन अब ऊपर से देख रहे होंगे। अनुपम खेर ने कहा, कॉमेडी का एक युग खत्म हो गया। इन सभी श्रद्धांजलियों ने सतीश शाह के योगदान को उजागर किया और उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। फैज ने सोशल मीडिया पर हैशटैग आर्या पे सतीश शाह ट्रेंडिंग कराया। वीडियोस, मीम्स, डायलॉग्स सब शेयर हो रहे हैं। ये दिखाता है कि सतीश शाह ने अपने अभिनय से कितने लोगों के दिलों में जगह बनाई थी और उनकी यादें कितनी गहरी थी। दोस्तों, सतीश जी की विरासत सिर्फ रोल्स नहीं, बल्कि वो हंसी है जो उन्होंने बांटी। उन्होंने अपने हर किरदार से लोगों को हंसाया और उनके जीवन में खुशियां भरी। उनकी हंसी की विरासत हमेशा जीवित रहेगी। आज भी जब हम सराबाई देखते हैं, वो मुस्कुरा देते हैं। उनकी यादें हमें हमेशा हंसाती रहेंगी और उनके किरदार हमें ये एहसास दिलाते रहेंगे कि वो हमेशा हमारे बीच हैं। उनकी कला अमर है। चलिए अब थोड़ा पॉजिटिव हो जाते हैं। सतीश जी की जिंदगी से क्या सीख मिलती है? उनकी जिंदगी हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है।
जिन्हें हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। पहला, हेल्थ को इग्नोर ना करें। किडनी और हार्ट प्रॉब्लम्स को समय पर चेक करवाएं। नियमित स्वास्थ्य जांच और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर बढ़ती उम्र में। दूसरा, कॉमेडी में भी डेप्थ लाएं। उनके किरदार रियल लगते थे क्योंकि वो इमोशंस ऐड करते थे। सतीश शाह ने दिखाया कि कॉमेडी सिर्फ हंसाना नहीं बल्कि भावनाओं को भी छूना है। उनके किरदार हमेशा दिल को छू जाते थे। तीसरा, फैमिली वैल्यूज। सराभाई शो ने तो यही दिखाया। परिवार का महत्व और रिश्तों की गहराई को उन्होंने अपने शो के माध्यम से बखूबी दर्शाया। यह शो हमें सिखाता है कि परिवार ही सबसे महत्वपूर्ण है। सतीश जी ने कभी इंटरव्यू में कहा था, हंसना जिंदगी का सबसे बड़ा इलाज है। तो आज उनके नाम पर हंसिए, उनके डायलॉग्स दोहराइए, उनकी हंसी को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और उनकी यादों को हमेशा ताज़ा रखिए। दोस्तों, सतीश शाह अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी हंसी हमेशा रहेगी। उनकी यादें, उनके किरदार और उनकी कला हमेशा हमें प्रेरित करती रहेगी। वह एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपने काम से लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट्स में अपना फेवरेट सतीश जी का डायलॉग शेयर करें। हमें ये जानकर खुशी होगी कि आपको उनका कौन सा किरदार या डायलॉग सबसे ज्यादा पसंद आया। आपके कमेंट्स हमें और बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस ना करें। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ। नमस्कार, जय हिंद। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपको यह श्रद्धांजलि पसंद आई होगी और आपने सतीश शाह के जीवन और करियर के बारे में कुछ नया सीखा होगा।